बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर लिक्विड, उसका पार्ट 17 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 17, और इसमें कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारे पास? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। इसका पार्ट 5 हम करने जा रहे हैं। और कितनी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं? हम जो है आपकी बुक के पेज नंबर 110 से एवापोरेशन डिस्कस कर चुके हम। 111 पे आ जाएं, वेपर प्रेशर डिस्कस कर चुके, और 112 पे आ जाएं, बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस कर चुके। चौथी प्रॉपर्टी जिसको हम विस्कोसिटी कहते हैं, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लें आप, लेक्चर को लाजमी नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछली वीडियोज़ अगर नहीं देखी हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स मौजूद हैं, आप देख लीजिए। और अगर पिछले चैप्टर्स की इस बुक के वीडियोस देखनी हैं तो पेज पे चले जाएं आप। पेज कहाँ पर है? इसी स्क्रीन के नीचे आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करें, न्यू पेज आ जाएगा। वहाँ पर प्ले लिस्ट का ऑप्शन है, तो प्ले लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो सारी प्ले लिस्ट आ जाएंगी। ठीक है, 18-20 प्ले लिस्ट हैं लगभग। तो अगर आपको पूरी नज़र नहीं आ रही तो ये डाउनवर्ड एरो या राइटवर्ड एरो जो है ये नज़र आ रहे होंगे, इस पर क्लिक करें, करते जाएं, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। वहीं पर 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 अब तक की जितनी वीडियोस बन चुकी हैं सब की सब वहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है भाई। और उसके अलावा भी प्लेलिस्ट मौजूद हैं। मैट्रिक सिंटेक्स बुक बोर्ड पाकिस्तान स्टडी, उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। और बायोलॉजी मैट्रिक, उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है, वो देख लीजिए। और जो है वो ओल्ड बुक जो हमारी सिंटेक्स बुक बोर्ड की हैं, केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, उसकी प्लेलिस्ट भी मौजूद हैं। अगर वो वीडियोस देखनी है तो वो भी मौजूद हैं। इंग्लिश की बेसिक्स आपकी अच्छी नहीं है तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की भी प्लेलिस्ट मौजूद है। और इंग्लिश लैंग्वेज एडवांस 1 जिसके अंदर मैंने टेंसेस और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कराए हैं, वो आपको कवर करने हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा अगर आपकी केमिस्ट्री की बेसिक्स वीक हैं तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मौजूद है। आपकी मैथमेटिक्स की बेसिक्स वीक हैं तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मौजूद है। पिन पॉइंट आपको कोई जो है वो आइडिया लेना है किसी भी टॉपिक को लेके, आप ये व्हाट सीरीज़ मैंने बनाई है, शॉर्ट्स के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद होगी। उसमें 1-1 मिनट की वीडियोस हैं, टू द पॉइंट मैंने आपको बताया। आप ये जानना चाहते हैं एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एटम क्या है, आयन क्या है, टू द पॉइंट आपको कॉन्सेप्ट वहाँ पर मिल जाएगा 1 मिनट के अंदर। और बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए वो भी। अब चलते हैं यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारे पास विस्कोसिटी है, इसको ये 4th प्रॉपर्टी है जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, पहले आपको ये बता दूं कि विस्कोसिटी का ताल्लुक लिक्विड से है सिर्फ। वैसे तो स्टेट्स ऑफ मैटर हम लिक्विड्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरप्राइजिंगली कोई पूछ लेता है भाई विस्कोसिटी इस सॉलिड की बता दें, तो आप उनको बता दें भाई सॉलिड्स की या गैसेस की विस्कोसिटी नहीं होती, लिक्विड्स की विस्कोसिटी होती है। बहरहाल फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लें इसको। सबसे पहले फ्रिक्शन क्या होती है, फिज़िक्स में भी हम इसको देखते हैं। फ्रिक्शन ये एक फोर्स है, इसको हम अपोजिंग फोर्स भी कहते हैं। अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स जो कि अपोज कर रही है, मुखालफत पैदा कर रही है, मुज़ाहिमत कर रही है, रुकावट खड़ी कर रही है आगे बढ़ने से किसी को, उसको हम कहते हैं अपोजिंग फोर्स, जो कि अपोजिशन पैदा कर रही है। तो फ्रिक्शन एक ऐसी ही फोर्स है, ठीक है, जो कि क्या पैदा कर रही है? अपोजिशन, रुकावट पैदा कर रही है, किसी चीज़ को आगे बढ़ने से रोक रही है। ठीक है। अच्छा, ये फोर्स कब एक्ट करती है? व्हेन
जब ऑब्जेक्ट्स वन ऑब्जेक्ट मूव ऑन एन अदर ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट मूव ऑन एन अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर मूव करता है, जैसे कि आप इस मार्कर को देख लें, इसकी निब को देख लें, ये मैं मूव करा रहा हूँ, तो क्या होगा, ये जो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है एक फोर्स क्रिएट करेगा उस ऑब्जेक्ट की सरफेस जो है, सरफेस, ठीक है, सरफेस जो है, उसकी सरफेस यानी कि उसकी सतह जो है एक फोर्स क्रिएट करेगी, एक अपोजिंग फोर्स क्रिएट करेगी, जस्ट लाइक दिस, कि ये जो बोर्ड है इसका सरफेस ये है जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ। तो जब मैं इसके ऊपर मार्कर चला रहा हूँ, ठीक है, मार्कर ऐसे निब आगे जा रही है, तो इसकी हरकत को अपोज कर रही है इस बोर्ड की सरफेस, कि मैं मार्कर को आगे लेके जाना चाह रहा हूँ, वो मार्कर को पीछे लेके आना चाह रही है। तो ये जो अपोजिंग फोर्स है जो कि इस मार्कर की हरकत को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है, इसी को हम फ्रिक्शन कहते हैं। और ये फ्रिक्शन कौन प्रोड्यूस करता है, उस ऑब्जेक्ट की सरफेस जिसके ऊपर आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को हरकत दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर इस बोर्ड की सरफेस जो है ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रही है, इसको उर्दू में रगड़ कहा जाता है। ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है, तो ये भी आपको बता दिया, इसको समझना ज़रूरी है। तो ये फ्रिक्शन क्या है, फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है। कब पैदा होती है ये, वन ऑब्जेक्ट मूव ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर हरकत करता है। विस्कोसिटी को समझने के लिए इसको समझना ज़रूरी है। ठीक है भाई, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं यहाँ पर। तो क्या इस सरफेस के ऊपर, किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर जो है कोई लिक्विड फ्लो नहीं करता क्या? जब हम लिक्विड के फ्लो की बात करते हैं तो ये लिक्विड कहाँ फ्लो करेगा, किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे ही करेगा ना। कहाँ फ्लो करेगा लिक्विड, ऑब्जेक्ट सरफेस, उस ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर लिक्विड जो है वो फ्लो करेगा, लिक्विड जो है वो फ्लो करेगा। जैसे पानी जो है फर्श पे आप बहा दें तो फर्श की सरफेस जो है उस फ्लोइंग वाटर को आगे बढ़ने से रोकेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन मौजूद है। लेकिन वेट करें, पिक्चर अभी बाकी है, अभी बात पूरी नहीं हुई। फ्रिक्शन सिर्फ यही नहीं है, ये तो फिर आम फ्रिक्शन और विस्कोसिटी में तो कोई फ़र्क ही ना रहा ना। नहीं, ये बात नहीं है, ये जो लिक्विड फ़्लो कर रहा है फ़र्श की सरफेस के ऊपर, ये पानी जो आपने बहा दिया, पानी बहता हुआ जा रहा है, उसको अपोजिशन मिल रही है, उसको रेसिस्टेंस मिल रही है, उसको मुज़ाहिमत मिल रही है, उसको रुकावट मिल रही है फ़र्श की सरफेस से, यानी कि उसको फ्रिक्शन मिल रही है। तो सिर्फ यही फ्रिक्शन नहीं है बल्कि कुछ और भी है। लिक्विड्स की बात याद रख लीजिए आप। लिक्विड्स जो हैं ये बने हुए किससे होते हैं? आप कहेंगे सर आसान सी बात है, लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स से मिलके बने होते हैं, पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। वो बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन लिक्विड्स जो हैं उनमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट इन लेयर्स होती है। पार्टिकल्स आर अरेंज इन लेयर्स, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स इन लिक्विड्स। लिक्विड्स में पार्टिकल्स जो हैं वो लेयर्स की शक्ल में अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये एक लेयर है और ये दूसरी लेयर है और ये तीसरी लेयर है। इसी तरह चौथी लेयर होती है, पांचवी लेयर होती है, छठी लेयर होती है। तो जो लिक्विड जब फ्लो कर रहा होता है तो असल में हम इसको ये भी कह सकते हैं कि उस लिक्विड की लेयर्स फ्लो कर रही हैं। ठीक है ना भाई, लिक्विड किससे मिलके बना है? इन लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स है ना।
तो जब लिक्विड फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब इसकी लेयर्स जो हैं ये पार्टिकल्स की, मॉलिक्यूल्स की, ये क्या कर रही हैं, ये फ्लो कर रही हैं। अब ये जो बीच वाली लेयर है, ये वाली जो बीच वाली लेयर है, इसके ये ऊपर वाली जो लेयर है, टॉप लेयर, ये लेयर पहले आगे बढ़ेगी। क्या कहा मैंने, ये टॉप लेयर जो है ये पहले आगे बढ़ेगी। इस टॉप लेयर के नीचे कौन सी है, ये मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर, और ये बॉटम लेयर जो है, आप पानी को जब फर्श पे बहा रहे हैं तो फर्श जो है वो तो सॉलिड है, उसकी सरफेस जो है, तो एक लेयर एग्जैक्टली फर्श या किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस से इन कांटेक्ट है, उससे टच हुई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये फर्श आ गया, ये आ गया फर्श। तो ये लेयर जो है ये आगे बढ़ रही है, ये भी आगे बढ़ रही है, ये भी आगे बढ़ रही है। ये जो बॉटम लेयर है ना, नीचे वाली लेयर, इसको तो इस फर्श से फ्रिक्शन मिल रही है। ठीक है, ये फर्श जो है इसकी सरफेस जो है फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रही है, अपोजिंग फोर्स प्रोड्यूस कर रही है इसको रोकने के लिए। ठीक है, जब ये स्लो होगी तो इसके ऊपर जो मौजूद लेयर है वो भी स्लो हो जाएगी और उसके ऊपर जो मौजूद लेयर है वो भी स्लो हो जाएगी। बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि ऊपर वाली जो लेयर्स हैं पार्टिकल्स की, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हुए फाइनली किस पर डिपेंड कर रही हैं, इस पहली वाली लेयर के ऊपर, जो कि फर्श के साथ या किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट की सरफेस के साथ इन कांटेक्ट हुई हुई हैं। तो जब पानी आगे फ्लो कर रहा है तो ये सबसे नीचे वाली लेयर आगे जा रही है, तो उसको फ्रिक्शन का सामना करना पड़ रहा है सरफेस की फ्रिक्शन से। समझ में आ गई बात? ये तो एक बात हो गई। ठीक है, अब ज़रा दूसरी बात आप सुन लें। ये तो एक किस्म की फ्रिक्शन हो गई। अब ये जो सेकंड वाली लेयर है ये किसके ऊपर फ्लो कर रही है? फर्स्ट वाली लेयर के ऊपर। तो फर्स्ट वाली लेयर क्या करेगी? फर्स्ट वाली लेयर भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगी सेकंड वाली लेयर के लिए। जी, क्या कहा मैंने कि फर्स्ट वाली लेयर जो है वो सेकंड वाली लेयर के लिए क्या प्रोड्यूस करेगी? फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगी। और ये जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रही है एक लेयर दूसरी लेयर के लिए, इसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन और इसके नोट्स जो हैं वो भी अभी मैं बनवाता हूँ, लिखवाता हूँ। तो क्या है विस्कोसिटी? क्या है? वो फ्रिक्शन जो कि एक लिक्विड की लेयर जो है प्रोड्यूस कर रही है दूसरी लिक्विड की लेयर के लिए, जो दूसरी लिक्विड की लेयर पहली लिक्विड की लेयर के ऊपर फ्लो कर रही है। समझ में आ गई बात? अल्टीमेटली ये जो मिडिल वाली लेयर है ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगी टॉप वाली लेयर के लिए। और अगर हम ये देखें कि अगर और लेयर्स बनी हुई हैं तो ये सिस्टम चलता रहेगा, लेयर के ऊपर लेयर जो है वो सिस्टम बनता रहेगा। कभी अगर आपको इत्तेफाक हुआ हो हनी को, शहद जो है, अगर आप उसको ड्रॉप करें तो आप वाज़े तौर पे इस किस्म की लेयर्स को महसूस करेंगे। ये ट्विस्टिंग लेयर्स जो हैं वो बन रही होती हैं। हनी को आप ऐसे छोड़ें तो वो सरफेस पे जब जाएगा ना तो वो यूं 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 होगा। ठीक है, तो वो जो है वो तो लेयर नहीं है। समझ आ रही है बात? जो आपको बनती हुई नज़र आ रही है ना शहद की, वो लेयर नहीं है। ठीक है, ये तो माइक्रोस्कोपिक लेयर्स होती हैं पार्टिकल्स की, ये तो आपको माइक्रोस्कोप से ही नज़र आ सकती हैं, वैसे आपको नज़र नहीं आएंगी। लेकिन इनका फिज़िकल अपीयरेंस भी तो कोई ना कोई होगा ना। ये लेयर्स जो हैं अगर अंदर मौजूद हैं लिक्विड्स के, तो इसका कोई असर तो हमें अपनी आँखों से भी नज़र आएगा ना। तो वो असर क्या है? वो ज़्यादा गाढ़े लिक्विड के अंदर जैसे कि हनी है उसमें आपको नज़र आता है कि आप उसको डालें, टपकाएं, तो वो जो है इस तरह से लेयर्स सी बनाएगा। तो समझ में आ गई भाई? तो विस्कोसिटी क्या है? अब इसकी बाज़ाब्ता डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट जब आपको फ्रिक्शन का भी क्लियर हो गया और विस्कोसिटी का भी क्लियर हो गया, नहीं बात समझ में आई तो वीडियो बैक करके दोबारा
सुने और समझने की कोशिश करें। अब इसके पॉइंट्स ले लेते हैं। पहली बात, विस्कोसिटी कोई आपसे पूछता है भाई क्या है विस्कोसिटी, तो इसका टू द पॉइंट जवाब क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू फ्लो। रेसिस्टेंस का मतलब होता है मुज़ाहिमत, मुज़ाहिमत का मतलब होता है हर्डल, रुकावट, ठीक है। रेसिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू फ्लो, रेसिस्टेंस फेसिस बाय अ फ्लूइड, ये ज़्यादा बेहतर होगा। रेसिस्टेंस फेसिस बाय अ फ्लूइड टू फ्लो। फ्लूइड का मतलब, फ्लूइड वर्ड जो है वो कलेक्टिवली गैसेस और लिक्विड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर फ्लूइड जो है वो वर्ड लिक्विड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस फेसिस बाय अ फ्लूइड, जो फ्लूइड जो है वो रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, फ्लूइड जो है वो मुज़ाहिमत का सामना कर रहा है टू फ्लो, अपने फ्लो के दौरान, उसको हम क्या कहते हैं? उसको विस्कोसिटी कहते हैं। इसकी ये तो इनफॉर्मल डेफिनेशन हो गई। इनफॉर्मल, इसमें मैंने लेयर्स की बात नहीं की है, इनफॉर्मल डेफिनेशन है, फॉर्मल डेफिनेशन भी आ जाएगी। अब अगला सवाल वो पूछता है आपसे कि हाउ भाई ये कैसे होगा? पहले उसने पूछा विस्कोसिटी क्या है, आपने बोला रेसिस्टेंस है। उसने पूछा कौन सी रेसिस्टेंस है, ये वो रेसिस्टेंस है जो कि लिक्विड्स जो हैं वो, फ्लूइड्स जो हैं वो फेस करते हैं, कब? जब वो फ्लो कर रहे होते हैं। फिर वो आपसे अगला सवाल पूछता है कि भाई ये कैसे होता है, हाउ, इसकी तफसील बताइए। तो फिर इसकी तफसील आप बताएंगे, फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेयर टू द लेयर by a layer to the layer that is flowing over it, उसके ऊपर, over it। तो कैसे का जवाब ये है कि भाई ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस जब होती है बाय अ लेयर, ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है कौन? एक लेयर प्रोड्यूस करती है, टू द लेयर, किसी दूसरी लेयर को, दैट इज़ फ्लोइंग ओवर इट, जो कि उसके ऊपर फ्लो कर रही है, ठीक है भाई। अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन आप देख लें, ये तो इनफॉर्मल बात है ना, क्योंकि ये डेफिनेशन आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो चेकर तो गुस्सा खा जाएगा ना, बोलेगा भाई ये तो क्लास के लेक्चर्स में बच्चों को समझाने के लिए ऐसी छोटी छोटी डेफिनेशंस दी जाती हैं, इनफॉर्मल डेफिनेशंस दी जाती हैं ताकि उनको आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन एग्ज़ाम में तो आपने फॉर्मल डेफिनेशन लिखनी है, तो फॉर्मल डेफिनेशन लिख लीजिए। मेजर ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस, मेजर ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस, पैमाना है ये, पैमाना है ये, जिसके ज़रिए, पैमाना कहते हैं डिवाइस को, ऐसी डिवाइस जिसके ज़रिए आप मेजरमेंट करते हैं। तो ये फॉर्मल डेफिनेशन है, विस्कोसिटी इज़ अ मेजर, विस्कोसिटी एक पैमाना है, ठीक है, एक डिवाइस है जिसके ज़रिए आप मेजरमेंट कर रहे हैं। किस चीज़ को मेजरमेंट कर रहे हैं? मेजर ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस को आप मेजर कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो, ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो, ठीक है भाई। ये फॉर्मल डेफिनेशन भी आ गई। किन चीज़ों पर विस्कोसिटी डिपेंड करती है? विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन, विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन, विस्कोसिटी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन से अवामिल हैं जो विस्कोसिटी पर असरअंदाज होते हैं। ये रेसिस्टेंस बढ़ सकती है, रेसिस्टेंस कम हो सकती है, ठीक है। आप पानी को फ्लो करवाएं फर्श पे और आप दूध जो है, मिल्क,
उसको फ़्लो करवाएं फ़र्श पे, या हनी जो है या मोबिल ऑयल जो है या ग्लिसरीन जो है इसको फ़्लो करवाएं, तो आप बिल्कुल वाज़े तौर पे महसूस करेंगे कि पानी जो है बहुत तेज़ी के साथ फ़्लो कर रहा है, उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्लिसरीन फ़्लो कर रही है, उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ पेट्रोल फ़्लो कर रहा है, उससे कम तेज़ी के साथ हनी कर रहा है, ठीक है, मोबिल ऑयल कर रहा है। तो इसके पीछे वजूहात क्या हैं? कुछ लिक्विड्स की विस्कोसिटी ज़्यादा है, कुछ लिक्विड्स की विस्कोसिटी कम है। उसके पीछे वजूहात हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सबसे पहले उनके दरमियान मौजूद, क्योंकि मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हैं ना लिक्विड्स भी, तो लिक्विड्स के दरमियान जो फोर्स मौजूद है जिसने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को बांध के रखा हुआ है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जिम्मेदार हैं। टेम्परेचर, दर्जा हरारत, टेम्परेचर जो है वो ज़िम्मेदार है, और उन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स का साइज़, मॉलिक्यूलर साइज़, मॉलिक्यूलर साइज़। वन बाय वन इनको देख लेते हैं। सबसे पहले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं, वीक फोर्सेस होंगी तो लो विस्कोसिटी होगी। अगर ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो वीक होंगी, कॉमा, तो विस्कोसिटी कितनी होगी? लो होगी। और अगर विस्कोसिटी लो होगी तो इसका मतलब फ्लोइंग जो है वो तेज़ होगी। जाहिर सी बात है, अब तो विस्कोसिटी रेसिस्टेंस कम है ना, मुज़ाहिमत कम है ना, रुकावट कम है ना, तो रुकावट कम है, परेशानी कम है, हर्डल कम है, हाइंड्रेंस कम है, रेसिस्टेंस कम है, तो उसका नतीजा निकलेगा क्या कि लिक्विड तेज़ी के साथ फ्लो करेगा। ठीक है भाई। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में क्या है, वीक फोर्सेस अगर होंगी तो लो विस्कोसिटी होगी, विस्कोसिटी कम होगी। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास गैसोलीन है, जिसको पेट्रोल हम कहते हैं उर्फ़ आम में, जो कि गलत है। एग्जैक्ट मतलब इसका गैसोलीन है। वो जो आप पेट्रोल डलवाते हैं ना बाइक्स में, कारों में, उसका असल नाम क्या है? गैसोलीन है। ठीक है। और हमारे पास बेंजीन है। ये दो लिक्विड्स मैंने बताया आपको, आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ग्लिसरीन जो है वो कौन से मॉलिक्यूल से मिलके बनी है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स से। बेंजीन जो है वो किससे मिलके बनी है? वो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी है। अच्छा, अब दूसरे हम इस मिसाल इसमें लें तो हमारे पास जो है वो ग्लिसरॉल है और मिथेनॉल। ग्लिसरॉल ये भी एक लिक्विड है, ग्लिसरॉल और मिथेनॉल। मिथेनॉल कंसिस्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। ये कौन से मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी है? पोलर मॉलिक्यूल्स से। कंसिस्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। ये एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, अभी यहाँ से वहाँ जाएगी ये। अब यहाँ पर बताया गया है वाटर जो है मोर विस्कस देन एसीटोन। वाटर इज मोर विस्कस water is more viscous than एसीटोन। पानी जो है वो ज़्यादा विस्कस है एसीटोन से, तो इसका दूसरा मतलब क्या हुआ? एसीटोन तेज़ी के साथ फ्लो करेगा, पानी उसके मुकाबले में कम स्पीड के साथ फ्लो करेगा। वजह क्या है इसकी? रीज़न आपसे पूछ लिया जाए कि भाई वाटर जो है वो ज़्यादा विस्कस है एसीटोन के मुकाबले में, मॉलिक्यूलर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए आप,
तो उसका जवाब ये है कि वाटर के अंदर जो है वो H2O में कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है H2O के मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। और एसीटोन में जो है वो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, ठीक है भाई, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के मुकाबले में। दूसरा फैक्टर हमने हमारे पास क्या है, टेम्परेचर, इसको भी देख लीजिए, क्या टेम्परेचर विस्कोसिटी पर असरअंदाज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है भाई। ज़्यादा टेम्परेचर होगा लेस विस्कोसिटी हो जाएगी। हनी जो है वो ज़्यादा गाढ़ा है, ठीक है, ज़्यादा विस्कस होता है हनी पानी के मुकाबले में। तो अगर आप विस्कोसिटी हनी की कम करना चाहते हैं तो आप हनी को गर्म करें, वो पतला हो जाएगा। हनी के पतले होने का मतलब क्या है कि उसकी विस्कोसिटी में कमी आ गई है। तो क्या चीज़ बढ़ाई है आपने हनी के अंदर? आपने टेम्परेचर को बढ़ाया। तो ये टेम्परेचर जो है ये भी असरअंदाज होता है किसके ऊपर? विस्कोसिटी के ऊपर। पॉइंट लिख लीजिए इसका, राइज इन टेम्परेचर लेस विस्कोसिटी, राइज इन टेम्परेचर कॉमा लेस विस्कोसिटी, यानी कि आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे अगर राइज इन टेम्परेचर मतलब लेस विस्कोसिटी। अच्छा, इसका रीज़न पूछा जाए आपसे कि भाई रीज़न क्या है, टेम्परेचर आखिर कर क्या रहा है, टेम्परेचर आखिर कर क्या रहा है कि टेम्परेचर के बढ़ने से विस्कोसिटी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर कर क्या रहा है, इसका जवाब ये होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, और फाइनली मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक हो जाएंगी, ठीक है भाई। आगे फिर क्या है, इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास हनी वेजिटेबल ऑयल, एग्जाम्पल में हमारे पास हनी है, नंबर 2 पे वेजिटेबल ऑयल है। वेजिटेबल ऑयल को नबाताती घी भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट जो हमारे पास है वो है मॉलिक्यूलर साइज़। लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज़ भी बड़ा मैटर करता है। अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका साइज़ बड़ा है या छोटा है तो क्या होगा, उसी से फ़र्क पड़ेगा किस चीज़ के ऊपर, विस्कोसिटी के ऊपर, मॉलिक्यूलर साइज़। मॉलिक्यूलर साइज़, लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स आर मोर विस्कस। लार्ज साइज, जो बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स मीन्स मोर विस्कस। तो हनी जो है वो ज़्यादा विस्कस है पानी के मुकाबले में, तो समझ जाइए कि हनी के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका साइज़ ज़्यादा है। अच्छा, रीज़न फिर इसका पूछा जाए कि वजह क्या है भाई, मॉलिक्यूल्स के साइज़ बड़े होने से विस्कोसिटी क्यों बढ़ेगी? तो इस क्यों का जवाब आपका ये है कि चेन्स बनी हुई होती हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक लिक्विड्स जो है ना उनके अंदर आपको चेन्स नज़र आएंगी मॉलिक्यूल्स की। जैसे बकरा ईद में आप देखते नहीं है, वो जिस चेन से हम बकरों को या गाय को बांधते हैं उस चेन के अंदर लिंक्स बने हुए होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, जस्ट लाइक दिस। तो ऑर्गेनिक चीज़ें जितनी भी होती हैं, ठीक है, वो चीज़ें जो कि हमें जिनको कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं, या आसान लफ्ज़ों में आप ये समझ लें वो चीज़ें जो कि हम लिविंग थिंग्स से हासिल करते हैं, ठीक है।
अब तो खैर लैब में भी बन रही हैं। उन चीज़ों के अंदर आपको मॉलिक्यूल्स की चेन्स नज़र आएंगी इस तरह की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रीज़न ये है कि मॉलिक्यूलर चेन्स गेट टेंगल्ड अप, मॉलिक्यूलर चेन्स गेट टेंगल्ड अप, यानी कि वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स की ये जो चेन है मॉलिक्यूल्स की, टेंगल्ड अप मतलब है कि एक दूसरे में उलझेगी, इन ईच अदर, इन ईच अदर, एक दूसरे में उलझेगी मॉलिक्यूल्स की चेन, और एक दूसरे में उलझेगी तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसका नतीजा यही निकलेगा कि लिक्विड को फ्लो होने में परेशानी होगी। अच्छा, उसके बाद इसकी एग्जाम्पल्स देख लें। एग्जाम्पल, पैराफिन ऑयल, इनकी चेन्स बड़ी बड़ी होती हैं, पैराफिन ऑयल है, पैराफिन ऑयल, या मोटर ऑयल आप ले लें, मोटर ऑयल, वो ऑयल जो कि आप अपनी गाड़ियों में डालते हैं, मोटर ऑयल हैज़ लार्ज चेन्स, हैज़ लार्ज चेन्स। हनी, उसके मुकाबले में अगर आपको शहद को देखें, हनी, पैराफिन ऑयल और मोटर ऑयल के अंदर बड़ी बड़ी चेन्स हैं जो कि टेंगल्ड अप हो रही हैं, ठीक है, और हनी के अंदर जो है वो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स, ठीक है भाई। ये हमारा विस्कोसिटी का टॉपिक कवर हो चुका। एक चीज़ रह गई, सॉरी, यूनिट तो मैंने बताया नहीं इसके, बस 1 मिनट और लूँगा आपको। यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी, यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी हमारे पास जो है वो 3 यूनिट्स मैं आपको बता रहा हूँ। पॉइज है, ये बड़ा यूनिट है, जैसे कि किलोग्राम होता है। सेंटीपॉइज है, सेंटीपॉइज है। और नंबर 3 न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर, ये भी जो है वो यूनिट है। और इसी में ये m जो है इस तरह से न्यूटन सेकंड डॉट m -2 की पावर, इस तरह से भी ये लिखा हुआ होता है। ये क्या है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये SI यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है ये न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर, या न्यूटन सेकंड माइनस में स्क्वायर मीटर, ये SI यूनिट हैं। पॉइज और सेंटीपॉइज जो हैं वो SI यूनिट नहीं है, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।